हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं जिसमें हम 4.1 और 4.2 कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.3। पर 4.3 से पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि वाला क्वेश्चन है वो अब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो वो आपको पूर्ण वर्ग विधि नहीं करनी है। तो हम सीधा ही विविक्तर से अपने मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 4.3। Exercise number 4.3. Exercise 4.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2x स्क्वायर -7x + 3 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करते थे, अब मैं इसको आपको डी यानी विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करना सिखा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, देखिए आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल टू 0। अब आपने क्वेश्चन में देखिए आपका a क्या है 2, b क्या है -7 एंड c क्या है 3। तो ये आपका a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 3। विविक्तर d फाइंड करने का फॉर्मूला है आपका b स्क्वायर -4ac। b की जगह पे आपके क्वेश्चन में है -7, तो -7 स्क्वायर -4, a की जगह पर लिखेंगे हम 2 और c की जगह पर लिखेंगे 3। 7 7 जा 49, माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस बन जाता है। इसी तरह से ये 4 2 जा 8 और 8 को 3 से करेंगे 8 3 जा 24, साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा। 49 में से 24 माइनस कीजिए, ये आ जाएगा आपका 25। तो आपका डी जो है इस क्वेश्चन में आ गया 25। अब आपको 3 कंडीशंस डी के बारे में रखनी है याद। जैसे आपका डी जो है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपके मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक है, रियल है, मूल वास्तविक हैं। ठीक है। अगर आपका डी प्लस में आता है या फिर आपका डी अगर आपका डी आ जाता है इक्वल टू 0, तो देखो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक होते हैं। लेकिन अगर आपका डी 0 में आ जाए तो मूल वास्तविक वास्तविक तथा बराबर है, बराबर है। मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब d 0 होगा। अगर आपका d आ जाता है लेस देन 0, अगर d आपका आ गया लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि किस में आ जाए, अगर आपका d माइनस में आ जाए तो आपके मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। और आपको अपना क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पे आ जाइए। ये तीनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है जब हम अपने ये क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। तो ये आपका है डी, आपने फाइंड कर लिया है डी इज इक्वल टू 25। तो हमारी पहली कंडीशन बन रही है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मूल वास्तविक है, ग्रेटर देन 0 है यानी कि प्लस में है। ठीक है। तो डी ग्रेटर देन 0 है इसलिए मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। ठीक है। मूल वास्तविक है तो उनको लिखेंगे कैसे हम, मूल होते हैं आपके, जैसे x की 2 वैल्यूज आती हैं जब आप फैक्टर बनाते हो, तो आपने x की 2 वैल्यूज x इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा आपका -b प्लस माइनस √d ओवर में 2a। अब आपने ये वैल्यूज यहां से देखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस b, देखिए आपका क्या है -7 है तो b -7 रखेंगे, प्लस माइनस √d, d की जगह पे आपका कितना आया था 25, तो वो आप 25 रखिए यहाँ पे, ओवर में 2a, a की जगह पे आपके क्वेश्चन में है आपका 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे। माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस बन जाता है, प्लस माइनस देखिए 25 का अंडर रूट जब आप निकालेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 2 जा 4 आ जाएगा आपका। ठीक है। अब देखिए आगे x की 2 वैल्यूज हैं आपके पास। अब यहाँ देखिए आप
x की दो वैल्यूज हम इस तरह से लिखेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस यानी कि 7 + 5 ओवर में 4, और एक बार हम लिखेंगे 7 - 5 ओवर में 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 और 5 12 ओवर 4 यानी कि 3 आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका x = 3, और यहाँ से आपका आ जाएगा x = 7 में से 5 माइनस कीजिए 2, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। तो इस तरह से आप विविक्तर से x की दोनों वैल्यूज x = 3 और x = 1/2 फाइंड कर सकते हैं। तो ये है आपका विविक्तर से मूल ज्ञात करना। ठीक है, x और y की x की दोनों वैल्यूज यानी रूट्स को फाइंड करना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये है आपका 2x² + x - 4 = 0। तो ये देखिए यहाँ से आपका a क्या आ जाएगा, a = 2, b = अब देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है ना तो आप 1 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 1, और c = -4, तो ये हो जाएगा आपका -4। d फाइंड करेंगे, d = b² - 4ac, b की जगह पे आपका 1 है, 1² - 4, a की जगह पे 2 है एंड c की जगह पे -4 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, पहले आप माइनस और माइनस चेक कीजिए, माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, तो अब 4 2 जा 8, और 8 का 4 तक करेंगे तो 32, तो 32 और 1 ये आपका d आ गया, d = 33। ठीक है, फिर से देखिए d आपका प्लस में है यानी >0 है, तो d बड़ा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है तो फिर से वैसे ही लिखेंगे x की वैल्यूज, -b ± √d ओवर में 2a। ठीक है, तो x = -b की जगह देखिए अपने क्वेश्चन में क्या था 1, तो 1 लिख लेंगे, प्लस माइनस √d, d की जगह पर 33 ओवर में 2, a की जगह पर आपका है क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो ये हो गया आपका x = -1 प्लस माइनस, अब देखिए 33 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल भी कंप्लीट नहीं आएगा, तो ये 33 एज इट इज रखिए, और ये 2 2 जा 4। तो अब यहाँ से आप x की दो वैल्यूज लिखेंगे, x = -1, ये देखिए यहाँ से -1, एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस, तो जब आप प्लस लिखेंगे तो प्लस में √33 ओवर 4 हो जाएगा, और जब आप माइनस में रखेंगे तो -1 माइनस, ये साइन यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस। ठीक है, 33 ओवर में 4। तो इस तरह से आपकी ये दोनों x की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड पार्ट है आपका 4x² + 4 √3x + 3 = 0। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में वही a क्या बनेगा आपका, a = 4 आ गया, b क्या बनेगा, b = ये पूरा 4 √3, साइन जो यहाँ होता है वही यहाँ लगाते हैं हम, ध्यान रखना है आपने। c = 3, d फाइंड करेंगे, d = b² - 4ac, b की जगह पे आपका क्या है 4 √3 और इसका स्क्वायर -4, a की जगह पे आप लिखेंगे 4 और c की जगह पे आप लिखेंगे 3। ठीक है, अब ये देखिए आप इसको सॉल्व करना, देखिए 4 √3 का स्क्वायर है, मींस 4 √3 जो है वो कितने टाइम्स लिखेंगे आप, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये चीज स्क्वायर है इसलिए इसको आप 2 बार लिखेंगे, माइनस इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये आपको 48 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 को 4 से करेंगे 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई √3 को √3 से करोगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -48, 16 3 जा 48 -48, तो d बिकम्स 0। अब आपका d जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं
व्हेन d इज इक्वल टू 0 तो आपके मूल जो है वो वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, बराबर बराबर है। ठीक है, तो आपका d इज इक्वल टू 0 मूल वास्तविक तथा बराबर है, इसलिए d की जब आप वैल्यू लिखेंगे तो d इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, हम x की वैल्यू लिख रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर में 2a। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, पहले मैं वैल्यू नहीं पुट कर रही हूँ, माइनस बी प्लस माइनस, अब d की जगह देखिए आपके क्वेश्चन में 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है, और 2a। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके मूल वास्तविक और बराबर हों तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी ओवर 2a, आपके मूल जो है वो माइनस बी ओवर 2a बन जाएंगे। ठीक है, और दोनों ही बराबर होंगे, इसलिए x की दोनों ही वैल्यू क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, बराबर आएंगी। तो माइनस बी ओवर में 2a, माइनस b देखिए आपका क्या था 4 अंडर रूट 3 ओवर में 2a, a की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, तो आपका बचेगा माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। तो दोनों ही वैल्यूज x की जो है वो माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 एंड माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। फोर्थ देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है आपके, फोर्थ पार्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 में a की वैल्यू क्या आई आपकी 2, b कितना आएगा 1 और c कितना आएगा 4। ठीक है, फिर आप d फाइंड कर रहे हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे फिर से 1 लगाइए, माइनस 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। तो यहाँ देखिए आप d जो है आपका d इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम माइनस की इसलिए साइन माइनस का लगाएंगे, 32 माइनस 1 इट इज 31 माइनस का। जब d इज इक्वल टू माइनस 31 है, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, d लेस देन क्या आ गया 0 आ गया। जब d लेस देन 0 है तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक है ही नहीं तो हम उन्हें फाइंड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये वाला यहीं पे एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इन्हें रिवाइज कीजिए। थैंक यू।